हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं टेकन श्रीवास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने साझेदारी फर्मों का लेखांकन, उसके अंतर्गत आधारभूत सिद्धांत है ना, उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न हल किए जो कि लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते और आहरण और ब्याज निकालने आदि सारे से संबंधित प्रश्न थे, है ना। तो इन सब प्रश्नों को हमने हल किया। अब हम आगे चलेंगे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का वितरण किस प्रकार होता है। ठीक है, जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो उस समय साझेदारों को जो है जो भी लाभ होता है उन लाभों का बंटवारा हम कुछ निश्चित अनुपात में भिन्न भिन्न प्रकार से करने का तय करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे कि वो जो है भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का विभाजन किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आज के इसी प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ठीक है, देखते हैं आज का प्रश्न। अनंत, बसंत और हेमंत क्रमशः 40,000, 24,000 और 8,000 की पूंजी लगाकर 1 जनवरी 2004 को एक साझेदारी फर्म बनाई। 6 माह बाद हेमंत 4,000 की पूंजी और लाया। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। अनंत को 1,600 प्रति वर्ष वेतन देना है, जो 1,000 बसंत के लाभों से और 600 हेमंत के लाभों से देना है। पूंजी पर ब्याज के पश्चात फर्म का लाभ निम्नलिखित प्रकार से बढ़ता है। प्रथम 8,501 के अनुपात में, अगले 18,804 के अनुपात में, शेष 1:1 के अनुपात में। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 2004 में 63,000 का लाभ हुआ। वर्ष 2004 का लाभ हानि समायोजन खाता और लाभ के विभाजन का विवरण बनाइए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये इस प्रकार है कि यहाँ पे जो है 3 साझेदार है और उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, और उसके बाद जो है एक साझेदार ऐसा भी है जिसने 6 माह बाद फिर से और पूंजी लगाई। ठीक है, तो हमको इसकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। और यहाँ पे जो एक साझेदार है अनंत, हमको उसको वेतन भी देना है प्रति वर्ष 1,600 रुपये का, लेकिन वह वेतन जो है बसंत और हेमंत के लाभों में से हमको काट के देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे। लाभ हानि समायोजन खाता और लाभ के विभाजन का विवरण हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आते हैं दोस्तों इसके हल की ओर। प्रश्न इस प्रकार था। इस प्रश्न में शुद्ध लाभ दिया गया था 63,000 का, लिख दिया 63,000 शुद्ध लाभ करके। पूंजी पर ब्याज देना था हमको 5% की दर से, उनके लगाए गए पूंजी पर। ठीक है, और हेमंत ने एक अतिरिक्त पूंजी भी लगाया था 4,000 का, तो उस पर हमने 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि 6 माह बाद लगाया था इसलिए 6 माह के हिसाब से हमने उसका 5% और 6 महीने करके अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की गणना कर दी। ठीक है, अब सबको जोड़ने के बाद हमने राशि बाहर कर दी। इस प्रश्न में ऐसा बोला गया है कि हमको एक साझेदार को, अनंत को हमको वेतन देना है, लेकिन कैसे देना है, इनके लाभों में से काट के देना है। ठीक है, तो इनका लाभ यहाँ पे हमको कैलकुलेट हो गया है दोस्तों, है ना। इसका लाभ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे इसका अंतर निकालेंगे और अंतर निकालने के बाद जो भी आएगा इसका लाभ होगा। लेकिन हमको उस लाभ को बांटने के लिए तालिका बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि लाभ को भिन्न भिन्न प्रकार से बांटना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका लाभ हानि वितरण तालिका बनाते हैं, उसके बाद ये जो प्रश्न है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं लाभ हानि वितरण तालिका। तो आते हैं दोस्तों इसके अगले चरण की ओर, जिसमें हमको लाभ हानि का वितरण करना था। ठीक है, हमको पूंजी पर ब्याज देने के बाद शुद्ध लाभ में से राशि घटाने के बाद जो यहाँ पे राशि आई थी वितरण योग्य लाभ, वो था 59,300। उसमें से हमको इसका वो बता दिया गया था कि इसको हमको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग चरणों में इसको बांटना है। ठीक है, तो इसका पहला 8,000 हमने बांट दिया 5-2-1 में, अगले 18,000 को 8-6-4 में, और शेष जो बचा उसको हमको बराबर बांटना। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों साझेदारों का राशि हमने बांट दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमको जो है वेतन देना था किसको, अनंत को। तो अनंत को वेतन देने के लिए क्या करना था कि इनका जो शुद्ध लाभ था, इनके शुद्ध लाभों में से हमको समायोजित करके देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, बसंत के लाभ में से 1,000 और हेमंत के लाभ से 600 रुपए कम करके हमको अनंत को वेतन देना था। ठीक है, तो हमने इन दोनों साझेदारों के लाभ से उस राशि को घटा के अनंत राशि में उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुल इनका जो लाभ है यहाँ पे इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसको हम लाभ हानि नियोजन खाता में डालेंगे और वहां से हम प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने लाभ हानि नियोजन खाता की ओर। दोस्तों, वो लाभ हानि वितरण तालिका के आधार पर हमने इस प्रश्न को पूरा कर लिया कि हमको जो लाभ आया था 59,300 का, उसको हमको किस प्रकार से बांटना था, ये प्रश्न में हमको बोल दिया था। ठीक है, तो जो कि अनंत को जो वेतन देना था वो कैसे देना था, हमको उनके लाभों से देना था। ठीक है, तो हमने उनके लाभों से ये जो है इनको वेतन दे दिया और इनका जो है वितरण योग्य जो लाभ था वो इस प्रकार से इनमें वितरित कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों भिन्न भिन्न चरणों में लाभ विभाजन वाला प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं लाभ की गारंटी वाला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों लाभ की गारंटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पुराने साझेदार जो होते हैं, किसी नए साझेदार को एक निश्चित रकम जो है प्रति वर्ष लाभ के रूप में मिलेगी, इसकी गारंटी वो देते हैं।
है ना। तो कभी कभी क्या होता है, यदि उसको जो है वो दी हुई गारंटी उसको नहीं मिल पाती है, तो जिस लाभालाभ अनुपात से वो गारंटी दिए रहते हैं कि इस अनुपात के माध्यम से आपको जो है इतनी राशि जो है आपको गारंटी के रूप में हर साल मिलेगा, यदि किसी वर्ष वह गारंटी राशि कम हो जाती है तो जो है पुराने साझेदार अपने लाभालाभ अनुपात से उस गारंटी की राशि में जितनी कमी हुई रहती है उस कमी को वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखते हैं प्रश्न। रामू, राजू एवं जॉर्ज एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में साझेदार है। साझेदारी संलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होंगे। वर्ष 1989 में निवल लाभ की राशि 40,000 है। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 साझेदार है। इन्होंने एक साझेदार जॉर्ज को गारंटी दिया है कि उसको प्रतिवर्ष कितना मिलेगा, 10,000 लाभ के रूप में मिलेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं मिलता है तो इसको जो है दोनों साझेदार अपने भाग से पूरा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, हम इसका हल करते हैं। तो ये लाभ की गारंटी का पहला प्रश्न दोस्तों, इसका हल इस प्रकार है। यहाँ पे हमको शुद्ध लाभ की राशि दी थी 40,000 की। ठीक है, ये 40,000 की शुद्ध लाभ की राशि है और हमने यहाँ पे जो है जॉर्ज को गारंटी देके रखा था कि इसको प्रतिवर्ष कितना मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, इस वर्ष उसको 2,000 रुपए कम मिले, है ना। तो उस 2,000 की कमी को रामू और राजू ने अपने हिस्से से पूरा किया। ठीक है, तो रामू का जो हिस्सा है 5 है और राजू का हिस्सा 3 है। तो 2,000 को हमने 5:3 में जो है पूरा किया, इसलिए रामू के हिस्से से 1250 गया और राजू के हिस्से से 750 रुपए गया। ठीक है, और जॉर्ज को हमने उस राशि को प्लस करके जॉर्ज के हिस्से में प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो है गारंटी पूरी हो गई। तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं इसी से संबंधित अगला प्रश्न, एक और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। राम मोहन स्वर्ण फर्म में क्रमशः 5 लाख, 2.5 लाख तथा 2 लाख की पूंजी के साथ साझेदार हैं। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के प्रावधान के बाद लाभ को निम्नानुसार विभाजित करें। राम 1/2, मोहन 1/3 और सोहन 1/6। लेकिन राम एवं मोहन ने सोहन को कम से कम 25,000 प्रतिवर्ष देने की गारंटी दी है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2007 के लिए पूंजी पर ब्याज प्रभावित करने से पहले निवल लाभ 2 लाख है। आपसे अपेक्षा है कि लाभ का परिकलन करें। ठीक है, चलो ये प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है हमको सबसे पहले पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, है ना, इनके द्वारा लगाए गए पूंजी पर। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब लाभ की राशि बांटेंगे तब हमको वहां पे देखना है कि सोहन को जो हमने गारंटी दे के रखा है 25,000 का, वो उसको मिलता है कि। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसको जो है राम और मोहन, है ना, अपने हिस्से से उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके हल की ओर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम अगले प्रश्न के हल को। ये प्रश्न भी इस प्रकार था। यहाँ पे शुद्ध लाभ दी गई थी हमको 2 लाख की और साझेदारों को लगाए गए पूंजी पर हमको ब्याज देना था 10% की दर से। ठीक है, तो हमने इसको 10% की दर से ब्याज भी दे दिया। उसके बाद जो है इस शुद्ध लाभ में से ब्याज की राशि घटाने के बाद जो वितरण योग्य जो लाभ आएगा उसमें हमको क्या करना था, सोहन को जो है 25,000 की हमने गारंटी देके रखी थी। ठीक है, तो हमको जो है इस वर्ष जो है उसको 17,500 रुपए मिला, तो 7,500 रुपए कम मिला, है ना। तो उसको क्या किया, राम और मोहन ने अपने अनुपात में उसको पूरा किया। ठीक है, तो राम का अनुपात था 3 और मोहन का अनुपात था 2। ठीक है, तो 3:2 में जो इस 7,500 को पूरा किया गया और उनके हिस्सों से घटाने के बाद हमने सोहन के हिस्से में उस कुल राशि को जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी गारंटी पूरी हो गई। ठीक है, ये तो था दोस्तों कुछ गारंटी वाला प्रश्न। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।